होता है, कैसे इसका विधि विधान होता है, पूजन कैसे होता है, क्या क्या होगा? देखिए, विशेषकर धनतेरस में ये दीपावली में और धनतेरस में दोनों में विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा प्रधान, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा प्रधान होती है। जिस दिन धनतेरस लगती है तो उस दिन निश्चित है कि सभी लोगों को देवी लक्ष्मी की स्थापना करके, लक्ष्मी की मूर्ति रख करके और कुबेर की मूर्ति रख करके यह पूजा जो है सायंकाल प्रारंभ करना चाहिए। अब की जो तेरस है वो 10 तारीख को पड़ रही है। 10 तारीख को सायंकाल, तो सभी जो लोग भक्त इस प्रकार से धन की इच्छा करते हैं, यश और सुख शांति की इच्छा रखते हैं, तो धनतेरस के दिन यदि लक्ष्मी की पूजा की जाए और उसी दिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई सामान खरीदते हैं, और जो भी सामान सोना चांदी का हो या किसी वस्तु का हो, विशेषकर सोना चांदी के पात्रों को या उसके जो बनते हैं गहने वहने, ये सब खरीदना चाहिए और इसी के उनको फल मिलता है। तो इसलिए लक्ष्मी का वास हमारे यहाँ हो, सुख शांति मिले और हमारे जो बच्चे हैं वो सुख से रहें, ऐसी सुख शांति के लिए ही लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा और कुबेर की पूजा, इन 3 देवताओं की धनतेरस के दिन किया जाता है। जो इस प्रकार से विधि विधान से करते हैं तो निश्चित है उनको सुख शांति मिलती है, धन का लाभ होता है और परिवार उनका सुखी होता है। तो परिवार सुखी के लिए यह धन प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ जो हमारी समस्याएं हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हों और सुख शांति की प्राप्ति हो, इसीलिए धनतेरस की जो पूजा की जाती है और कोई न कोई ऐसी वस्तु खरीदी जाती है जिससे उस वस्तु खरीदने से उनके जो घर की है वो वृद्धि होती है और घर में जो सुख शांति की प्राप्ति होती है। मतलब क्या क्या चीज खरीदना चाहिए? देखिए, विशेषकर सोनी या चांदी की वस्तु को खरीदना चाहिए, और जब खरीद कर जो वस्तु रखते हैं तो उससे अन्य वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है, घर पर प्रभाव पड़ता है और घर में जो है, जो किसी प्रकार की अशांति है वो दूर होती है और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए सोने की वस्तु, चांदी की वस्तु और ऐसे मूल्यवान वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, और खरीद करके जब अपने घर पर लाएंगे तो निश्चित है उनको लाभ मिलेगा। मतलब ये दीपावली ये भगवान राम की सबसे बड़ी अयोध्या है, अयोध्या में भगवान 14 वर्ष वनवास का। देखिए, दीपावली जो है वो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, प्रकाश आवे और अंधकार दूर हो। तो जहाँ पर भी यह दीप उत्सव मनाया जाता है, विशेषकर भगवान राम के विजय के पश्चात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में यह दीप प्रज्वलित करके और उनका स्वागत किया था भगवान राम के आगमन का। उसमें माता सीता भी रहीं और लक्ष्मण जी थे और राम जी थे। तीनों जब विमान से उतरते हैं और अयोध्या वासियों को पता चलता है तो सबसे प्रथम उनकी जो स्वागत है, सम्मान है कि हमारे प्रभु इतने दिनों के बाद वनवास से लौटे हैं और विजय करके आए हैं, इसलिए हम दीप प्रज्वलित करके और उनका जो है मणिमाणिक्यों से दीप, नहीं है कि केवल दिया जला दिया हो तेल छोड़ करके, बल्कि उन लोगों ने, जो अयोध्या के लोगों ने स्वागत किया था, वो मणिमाणिक में प्रकाश होता है। उनको थाल में सजा करके जो अयोध्या की नारियां रहीं वो भगवान के सामने उपस्थित होती हैं और उसी से उनकी आरती उतारती हैं, और सभी अयोध्या के लोग यह अपने अपने घरों में उसी उत्सव के रूप में दीप का प्रज्वलन करते हैं, दीप जलाते हैं। यही परंपरा आज भी चली आ रही है कि पूरे देश में जो लोग भी भगवान को मानते हैं, पूरे देश में
दीप का प्रज्वलन होता है और दीपावली के उत्सव के रूप में यह मनाया जाता है। और जो लोग इसको मनाते हैं उनको भी इसी प्रकार से प्रकाश मिले, जो हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर जो दोष